देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के गोविंद वल्लभ पंत जब सीएम थे तो उस जगह पर 500 साल से मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। तब किसी ने रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी। इसके बाद वहां के तत्कालीन कलेक्टर के नायर ने मस्जिद बंद करा पूजा शुरू कर दी। नायर साहब 1950 में जनसंघ के पहले सांसद बने। 1986 में मुसलमानों को बताए बगैर ताले खोले गए। बूटा सिंह ने शिलान्यास कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को भाजपा और संघ परिवार ने मस्जिद को तोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा कि पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों से यह मस्जिद छीन ली गई। बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। यह फैसला हमारे देश की सर्वोच्च अदालत का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि धार्मिक विश्वास के आधार पर यह जगह हम मुसलमानों को नहीं दे सकते। भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। तो सुना आपने ओवैसी ने क्या कहा है। ओवैसी हमेशा से ही इस तरह की बयानबाजी कर कर विवादों में रहते हैं और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा से आशीष सेनी हमारे साथ, कांग्रेस से जुड़े हैं आलोक सोती जी हमारे साथ, समाज सेवी तनुज दीक्षित जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से ओवैसी का कहना है कि सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों से यह मस्जिद छीनी गई है, ऐसे वक्त पे उनका बयान आया है जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी का हमेशा से एक तरीका रहा है कि वे विवादित बयान देते हैं और अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए जी मीडिया में आने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन जहां तक उनके बयान की बात है तो ओवैसी जी को जो बात कह रहे हैं कि मुसलमानों से छीनी गई, ये अपना बिल्कुल निराधार है। कारण ये है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर 500 साल पहले नहीं बना था, बल्कि हजारों साल पहले बना था और उसके प्रमाण भी हैं। 12वीं शताब्दी का तो शिलालेख जिस समय ढांचा गिराया गया तभी निकल करके आया था। इसी प्रकार से जो हमारा साहित्यिक प्रमाण है वो अपने आप में बताता है कि राम जी के जन्म के बाद वहां पर एक भव्य मंदिर बना था। बाद में समय समय पर राजाओं ने उसमें परिवर्तन भी किए। तो पहली बात तो ओवैसी जी को ये माननी चाहिए कि वो मंदिर को तोड़ करके उस समय बाबर जो शासक था, मुगल शासक, उसके जो सेनापति था मीर बाकी, बाबर के कहने पर मीर बाकी ने उस भव्य मंदिर को तोड़ा। पहले तो ओवैसी जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वो किस प्रकार से कहते हैं कि मस्जिद छीनी गई। आपने मुगल बादशाह जो आए थे बाहर से, उनके द्वारा एक मंदिर को तोड़ा गया और आप कहते हैं कि वो मस्जिद थी। मस्जिद बिल्कुल नहीं थी, वहां मंदिर था और मुगल बादशाह के कहने पर मीर बाकी ने उसको तोड़ा था। एक बात। दूसरी है अचानक ये कुछ नहीं हुआ, इसका लगातार संघर्ष चलते रहे, लगातार प्रयास होते रहे। और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, इस स्थान को भी बहुत लंबे काल तक जन्मभूमि मस्जिद कहा जाता था, यानी कि मस्जिद कहने वाले भी उसको जन्मभूमि मस्जिद कहा करते थे। इसी प्रकार से पूरी जो प्रक्रिया चली है वो अपने आप में एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसमें निश्चित तौर पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया गया वो सारे तथ्यों के आधार पर है। उसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ASI सभी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर उसके बारे में लिखा गया है। और जहां तक ये कहना कि वहां पर अचानक ये मूर्तियां आ गई, तो सच बात तो ये है कि जिस समय ढांचा गिराया गया और उसके नीचे खुदाई हुई तो वहां मंदिर के अवशेष मिले, मूर्तियां मिली। तो इस प्रकार से ओवैसी जी का बयान बिल्कुल अपने आप में निराधार है कि वो मस्जिद थी और वो मुसलमानों से छीनी गई। हाँ, वहां पर मंदिर था जिस पर कि मीर बाकी ने तोड़ करके ढांचा बनाया और वो ढांचा गिरा और पूरी प्रक्रिया के बाद, कानूनी प्रक्रिया के बाद देश के उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया, जिस पर सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, हमने कहा कि आस्था का विषय है और हमने हमेशा इसके समर्थन में खड़े हुए। ये अलग बात है कि कांग्रेस के लोग जो है कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, आज कुछ कह रहे हैं।
कुल मिलाकर के हमारा जो स्टैंड था वो पहले दिन से क्लियर था, आज भी क्लियर है और आगे भी क्लियर रहेगा। ठीक तो है। ऋषि जी को जो ठीक है कहा देवेन है, जी, गलत कहा है। पुनः पुनः आऊंगी आपके पास। आशीष सैनी जी आपके पास आऊंगी इस वक्त में। जिस तरह से ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को बिना बताए ताले खोले गए और रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई, और जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता का कहना है देवेन जी का कि हमारा स्टैंड शुरू से बिल्कुल एक ही रहा है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड इधर उधर होता रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं देवेंद्र भसीन जी से सम्मान पूर्वक एक सवाल पूछूंगा जी कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के विषय में अपना स्टैंड कब चेंज किया? एक भी अगर वक्तव्य बताएंगे कि जब हमने पहले कुछ और दिया हो और बाद में कुछ और दिया हो। लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताऊंगा, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी ने जी 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं किया था। उस समय ये कहते थे कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है, कि हम इसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये 22 तारीख को इनके प्रधानमंत्री वहां भाषण देने के लिए जा रहे हैं और जिस तरह से तड़का लगाने के लिए ओवैसी को इस सामने लाए हैं जी अब बोलने के लिए, ओवैसी से भी ये पूछना चाहिए कि देश के मुसलमान कब इकट्ठे होकर उनके पास गए कि महाराज आप हमारी लड़ाई लड़ो या हमारे बारे में बोलो। बिल्कुल देश के मुसलमान ने, देश के हिंदू ने एक साथ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया है। बिल्कुल लेकिन ओवैसी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक कठपुतली है और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मैदान में कूदे हैं तड़का लगाने के लिए, तो इसलिए बीजेपी के लोगों की बातें भले खिल गई हो। लेकिन मैं दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा जी कि नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बयान पलटे हैं। दूसरा, देवेंद्र भसीन जी और जो भाजपा के लोग जो बोलते हैं कि तो गैर जिम्मेदारी से और बिना किसी दो मन में आए बोल देते हैं। जी कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा कि जो कोर्ट का निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। इसमें कभी भी कोई परिवर्तन ना पहले था, ना बीच में था, ना आज है, और जी। उसको हम स्वीकार करते आऊंगी हैं। देवेंद्र। दूसरी बात है कि राम के नाम पर वोट मांगने का काम बीजेपी कर रही है। ये अपना एजेंडा बदल रहे हैं। 2014 के मैनिफेस्टो में कुछ और, 19 में कुछ और अब 22 में कुछ और आ रहे हैं। ठीक है देवेन जी। देखिए, मैं आशीष जी से एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा भगवान राम को आस्था का विषय माना, वो हमारे आराध्य देव हैं। जी लेकिन आशीष सैनी जी की पार्टी बाकायदा उच्चतम न्यायालय में इस बात का हलफ, आशीष जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी पूरी बात को सुना है। आशीष जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मेरी बात को सुन लीजिए। आप ये आशीष जी को शांत कराइए, यहाँ पर लेकर बात रखना चाहता हूँ। आशीष जी कृपया शांत बताया गया होगा, मुझे आप वेट में सुनने का वादा रखिए। आप सुनने का साहस रखिए सच्चाई को, आप सुनने का साहस रखिए। फैक्ट बताइए ना, आप व्हाट्सएप वाला डाटा मत लेके आइए, कृपया आप सुनने का प्रवक्ता साहस पार्टी रखिए। के। मैं ये कह रहा था कि इन्हीं की पार्टी ने जिस समय इनकी केंद्र सरकार पार्टी ने कब कहा हमने उच्च न्यायालय में ये हलफनामा दिया था, इस तरह की जो बात affidavit दिया था कि भगवान राम तो हो ही नहीं, हमारे भगवान राम तो काल्पनिक है, वो तो कल्पना है। तो यही पार्टी जो है आज जो है इस प्रकार की बातें करती है। कुछ समय पहले कहते थे कि हाँ भाजपा कहती है मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी तय हो गई है। तो तारीख आपने कहाँ बताई है? तो तारीख बताइए ना, रामलला जी का मंदिर पूरा कब तक बनेगा और प्रतिष्ठा होने वाली है। बताइए तारीख कब जो तक नेता लोग है हैं वो निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार के अधूरे मंदिर में चले गए, ताला अधूरे मंदिर में चले गए, राजीव गांधी आशीष जी, इस बात का कथन है। आशीष जी, हम एक एक करके बोलेंगे तो हम सारगर्भित चर्चा कर पाएंगे। हम यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठे, हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और चर्चा में अगर आप सामने वाली पार्टी की बात नहीं सुनेंगे तो वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। पुनः आऊंगी देवेन जी आपके पास। सच बोले, झूठ ना बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, पुनः आऊंगी आपके पास, आऊंगी देवेन जी आपके पास, आऊंगी आलोक सती जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से इस वक्त 22 तारीख को लेकर हर कोई उत्साहित है, ऐसे में ओवैसी का जो बयान सामने आया है, क्या लगता है वो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम पक्ष को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं? धर्मिष्ठा जी, एक गाना था, कुछ जो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो वही चीज है। हम कुछ ही लोग बचे हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं बेसिर पर की बैरिस्टर साहब को ये नहीं मालूम आर्कियोलॉजी की जब खुदाई हुई थी तो उसमें जो है 12वीं सदी के खम्भे मिले हुए थे जिसके आधार पर ये कहा गया कि यहाँ पे जो है पहले एक मंदिर था या कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इससे जो आस्था थी वो और पुख्ता हो गई
और जिसकी वजह से आज देख रही हैं कि सारा जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, केवल देश नहीं दुनिया भर के लोग जो हैं, जो सनातनी हैं और जो नहीं भी हैं, इस धर्म में विश्वास करते हैं, वो भी इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, इस अवसर पे शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पे इस तरीके के भड़काऊ बात करना जो है वो न समाज के लिए ठीक है, न कौम के लिए ठीक है, न देश के लिए ठीक है, न दुनिया के लिए ठीक है। ओवैसी साहब बहुत ही मधुर भाषा में बोलते हैं, बहुत ही सज्जनता से अपनी कड़वी बात को कह जाते हैं, जो कि एक ठीक बात नहीं है। वो एक राजनीतिक है, साथ में बैरिस्टर भी है, तो इसलिए वकालत को समझते होंगे। हमें उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, हालांकि 4000 पन्नों का था, समय निकाल के उन्होंने पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो वकील हैं। तो ऐसे अवसर पे इस तरीके के स्टेटमेंट, भड़काऊ स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक सोती जी सही कहा कि ऐसे समय में भड़काऊ स्टेटमेंट देना सही नहीं है, और जो सामाजिक सद्भावना है उसे बिगाड़ने के लिए जो प्रयास ओवैसी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। तनुज दीक्षित जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जिस तरह से ओवैसी ने कहा है कि वहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी, उनके इन कथनों का तात्पर्य क्या हो सकता है? मैं पूछता हूँ धर्मिष्ठा जी, कहाँ मस्जिद थी, कहाँ मस्जिद है और कहाँ रहेगी? जी देखिए, ओवैसी को सुनता कौन है ना, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आज मंदिर बन चुका है। परसों श्री राम जी का आगमन जो सिर्फ अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण देश में पुनरागमन भगवान श्री राम का होने जा रहा है। बिल्कुल। और समस्त हिंदू इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। घर घर इस तरीके का माहौल है। दिवाली से भी अच्छा त्योहार इस बार बनाया जाएगा, और निश्चित रूप से ये बताया जाएगा कि मंदिर वहीं बना है, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोला ही नहीं, सिर्फ करके भी दिखाया है। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं कहता हूँ ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में बहस कर रहे हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये एक भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा है। ये एक मस्जिद और मंदिर के लेकर के चर्चा का विषय है। बिल्कुल। तो जब बात आती है मस्जिद की, तो हम सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश को निरादर नहीं कर सकते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर पुराने जो वहां से अवशेष प्राप्त हुए थे, भगवान श्री राम के मंदिर होने की जो सबूत मिले थे, उनके आधार पर जो अपने डिसीजन को सुनाया है, उसके आधार पर मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा ये निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। तो उस निर्णय को सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। अब उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना ये देशद्रोही वाला काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अब उस पर कोई भी टिप्पणी करना देशद्रोही वाला काम है, और टिप्पणी भी ऐसे समय की जा रही है जब प्राण प्रतिष्ठा में कुछ समय शेष बचा है। ऐसे में उनके इस तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही है वो बिल्कुल उचित नहीं है। देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगे। जैसे कि आशीष जी ने कहा कि ओवैसी जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बोल रहे हैं, आपकी कठपुतली है वो। देखिए, कांग्रेस के नेता कुछ भी कह सकते हैं जी। इस समय बौखलाहट होती है तो अनर्गल बयानबाजी भी करते हैं। हमारा तो ये कहना है कि अगर ओवैसी बहुत गंभीर है मुसलमानों की बात को लेकर के, तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में एक स्थान निर्धारित किया मस्जिद बनाने के लिए, ओवैसी साहब ने जाकर वहां काम क्यों नहीं शुरू किया? जहां एक और हिंदुओं ने अपना मंदिर जो है खड़ा कर दिया है, उसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा परसों होने वाली है 22 तारीख को, वहां पर जो स्थान मस्जिद के लिए तय है वहां पर एक ईंट को भी नहीं जोड़ा गया। तो ये जो दोगली बातें ओवैसी जी करते हैं ये बड़ी विचित्र सी हैं, केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि देश के मुसलमान उनको अपना नेता नहीं मानते। आज बड़ी संख्या में देश के मुसलमान राम प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लेकर के उत्साहित है, उसमें बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, अपना सहयोग भी दे रहे हैं। तो ऐसे में ओवैसी जी को चुप रहना चाहिए या तो, और सकारात्मक बात बोलनी चाहिए। तो देश के उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर हम उसको स्वीकार भी करते हैं, और उसी के आधार पर ये सब कुछ कार्रवाई हो रही है। ऐसे में ओवैसी जी का बयान बिल्कुल निंदनीय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोग जो है वो भी इसकी निंदा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये कहना कि भाजपा की कठपुतली है, हमारे कहने पर ऐसा करते हैं, तो ये केवल उनकी बौखलाहट है। बाकी कांग्रेस की बात अभी जब कर रहे थे तो मुझे तो वो भी दिन याद है जब इन्होंने कपिल सिब्बल इनके वकील होते थे कांग्रेस सरकार के, तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय में कहा था भगवान राम तो कोई नहीं, वो तो कल्पना है। ये बाकायदा एक एफिडेविट है उच्चतम न्यायालय में। क्या कांग्रेस के लोग इसके लिए मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खैर, मैं इस बात पे नहीं जाता। मैं तो केवल इस बात से बहुत उत्साहित हूँ कि 500 वर्ष के लंबे इस जिद्दोजहद के बाद अंततः वो दिन आया है तो भगवान राम को उनके स्थान पर
जो है प्रतिस्थापित किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और हमारी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है कि उस दिन की साक्षी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत लंबे इंतजार के बाद में ये शुभ घड़ी आई है और हम इस बात के साक्षी बनने वाले, वो बहुत अच्छी बात है। आशीष सैनी जी, आपके पास आऊंगे। जिस तरह से देवेंद्र जी ने कहा है कि ये कांग्रेस की बौखलाहट है और कांग्रेस को विरोध करना चाहिए ओवैसी के बयान का। सबसे पहले तो मैं भसीन साहब ने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी को विरोध करना चाहिए जी। मैं अपने वक्तव्य में पहले ही विरोध कर चुका हूं। और दूसरी बात, मैं देश के मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि ओवैसी जैसे व्यक्ति का बयान कभी भी चलाया नहीं जाना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरा, मैं इनके पूरा जो वक्तव्य था अभी जो उन्होंने दिया है, मैं पूरा सहमत हूँ। 3 शब्द थे, बौखलाहट, राजनीति चमकाना और मुसलमान आपके साथ आगे आकर इस काम में सहयोग कर रहे हैं जी। मैं तीनों बात में कहूंगा, बौखलाहट बिल्कुल सही कहा है भसीन जी ने। बौखलाहट इसलिए है कि बड़ी मेहनत से कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, देश के लोगों में राम के प्रति आस्था है, उसका एक माहौल बनना शुरू हुआ और ये उसे अपनी वोट में कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन अचानक देश में क्योंकि संत समाज के लोग आए, अनेक लोग आए, उन्होंने कहा कि आप अधूरे मंदिर में प्रधानमंत्री का भाषण कराकर कैसा शिलान्यास कर रहे हैं। तो जैसे ही सवाल खड़ा हुआ तो तुरंत बौखलाहट हो गई। भाजपा के लोग गली मोहल्ले में जाते हुए भी 10 बार सोच रहे हैं, लेकिन राम के नाम पर अक्षत बांट रहे हैं, चंदा वसूल रहे हैं। और बौखलाहट इसलिए हो रही है कि राम के नाम पर जो वोट का एक तरफा इनके प्रति 80% वोट इन्हें मिलनी चाहिए थी, उसका माहौल नहीं बन पाया। तो इनमें तड़का लगाने के लिए ओवैसी को लेकर आए हैं। इसीलिए अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुसलमान आगे आए हैं। जब मुसलमान आपके वक्तव्य का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण में देश के साथ खड़े हैं और वो पूरा सहयोग भी कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के दाएं बाएं के जो कार्यकर्ता आपने गली मोहल्ले में रख रखे हैं, ये किस लिए मुसलमानों के खिलाफ अपना जहर उगलने काम करते हैं। दूसरा, आपने कहा राजनीति चमकाने की बात। राजनीति चमकाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। इससे पहले जनसंघ था, उससे पहले सावरकर की हिंदू महासभा थी। सावरकर की हिंदू महासभा के किसी राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर की बात नहीं हुई। जनसंघ के किसी राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर की बात नहीं हुई। 1984 तक भी राम मंदिर की बात भाजपा के किसी भी वर्ष में कहीं नहीं पाई गई जी। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि राम मंदिर का पक्ष में लोअर कोर्ट से निर्णय आने का समय आ गया है, तो उस समय अचानक इन्हें राम मंदिर यात्रा दिखी। जब 1986 में राम मंदिर परिसर के ताले खोल दिए गए, 1949 में वहां मूर्ति रख दी गई, तो आप 1992 में किस चीज को तोड़ने गए थे? आप उसे मस्जिद मानते हैं या मंदिर मानते थे? जब वहां पर सरकारी पुजारी नियुक्त था तो आपने तो वहां जो भी स्ट्रक्चर था उसको तोड़कर कानून का उल्लंघन किया। और आप बताइए ना कि उस कानून का उल्लंघन करने वाले लोग जिन्हें आप अपना हीरो मानते हैं, वो हीरो को आज इन सब में कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आज उन्हें किनारे क्यों लगा दिया? आप मुझे सिर्फ ये बताइए भसीन जी कि 1998 में विनय कटियार एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आए थे कि देश की संसद कानून पास कर दे और राम मंदिर निर्माण का रास्ता करे। तो किस लिए आपके आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लोगों के रास्ते रोके थे? इसलिए आप फैक्ट पर मत जाइए। फैक्ट पे बीजेपी का इतिहास काला है, गंदा है और राम मंदिर पर आप केवल देश को धोखा दे रहे हैं और इस नाम पर केवल चाहते हैं। इसलिए जो राजनीति चमकाने वाला शब्द है ना, ये आपके ऊपर चिपक रहा है और देश के शंकराचार्य करारा तमाचा मारा है। देवेंद्र जी, आपने मुझसे कहा जी। देखिए, जो आशीष जी बात कह रहे हैं इसमें तथ्य कम है। कारण यह है कि भगवान राम के मंदिर का तो जो प्रसंग है वो तो पिछले 500 वर्ष से शुरू हो रहा है और लगातार संघर्ष चलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म तो जनसंघ के रूप में 1950-52 में हुआ है और हमारे पहले दिन से इस बात की था कि ये आस्था का केंद्र है और यहाँ भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हमारी पहले से ही इसमें एक स्थान है। लेकिन हम उसका राजनीतिक मुद्दे पे कभी नहीं आए। लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम इसके साथ हैं और हमने आज तक इसके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं, वो मैंने कहा ना आपसे, कभी भगवान को काल्पनिक बताते हैं, कभी कहते हैं कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, जब निमंत्रण मिल जाता है तो हम नहीं जाएंगे। तो सारी बातें जो है वो कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाती है। तो इसलिए कांग्रेस के मित्रों को शांत रहे तो बेहतर है। सहयोग कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन जो उन्होंने कहा संत खिलाफत कर रहे हैं, ये बिल्कुल आधारहीन बात है। केवल एक माननीय शंकराचार्य जी ने अपनी एक आपत्ति दाखिल की है, बाकी शंकराचार्यों ने नहीं करी है। बाकी पूरा संत समाज जो है वो इस मंदिर के पक्ष में है।
और यहाँ तक कि जो चार संस्था शंकराचार्य आपके जो पक्ष में विवादों नहीं का है, निर्धारण आप पूरा करती संत है, समाज कहाँ उसने से भी लाए कहा हैं? है कि बिल्कुल सही ये तिथि भाजपा पर का ये कार्यकर्ता जो है ठीक है। भगवे कपड़े पहन के देवेश जी, बताएंगे आपको अजय बना जी, कर। पुनः आऊंगी आपके साथ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक सोती जी, आपके पास आऊंगी। ओवैसी को इतने समय के बाद फिर मस्जिद की याद आई। अगर उन्हें इतनी मस्जिद की याद थी तो जब मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था तभी मस्जिद के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, तब उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। मंदिर बन रहा है, बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, और अब उन्हें मस्जिद की याद आ रही है। ऐसा है कि दुनिया में हर तरीके के लोग रहते हैं, कुछ जी। असुर हैं, कुछ सुर हैं, और कुछ आपके दानव है, तो कुछ जो है मानव भी हैं। तो इस तरीके का सब रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं। और इसमें इस तरीके की बात उठना उतना जरूरी है। लेकिन आशीष सैनी जी के कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। जी 1949 में जब मूर्ति प्रकट हुई थी, जी तो वहां के वर्तमान जो डीएम साहब थे, के नायर साहब ने, जी उन्होंने केवल मध्य वाला जो था वही खोला था। बाकी जो लेफ्ट और राइट में जो गुम्बद थे उसमें ताला लगा दिया गया था, यानी रामलला ताले में थे। और एक कमिश्नर अपॉइंट कर दिया था, उसी ने एक पुजारी अपॉइंट किया था, और उसी ने जो है कितना भोग लगेगा उसकी जो है पैसा भी निर्धारित कर दिया गया था। तो ये कहना कि वहां खुले हुए थे, ऐसा नहीं है। जब 86 में राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, मात्र 40 मिनट के लिए खुला था, उसके बाद तुरंत स्टे आ गया था, फिर से वो ताले लग गए थे। तो अब उस इतिहास में हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि मैं वहीं का हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई, मैं तो वहां जाता ही था, अपनी साइकिल से जाता था, तो इसलिए हम तो उस विषय में काफी जानते हैं। सन 85 से वहां पे थे, तो उसकी बात भूल जाइए। लेकिन यहाँ बात यह है कि एक शुभ क्षण आ गया है, एक अच्छा समय आ गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अगर इतना ही है तो जो धन्नीपुर में जो दी गई है सादतगंज इलाके में, उस मस्जिद में जो है पैसे की जरूरत है नक्शा पास करा दे की 80 लाख रुपए की, तो वकील साहब वहां से भेज देते, नक्शा पास हो जाता। आज बड़ा अच्छा शुभ दिन होता है, इधर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उधर जो है मस्जिद का भी निर्माण होता है, और उसमें काफी पैसा इकट्ठा होता है। हिंदुओं ने भी दिया है, हमको भी खुशी होती है कि मंदिर मस्जिद दोनों का एक साथ जो है भव्य उद्घाटन होता। हो सकता है कांग्रेस जो है मंदिर में ना जा पाती, जो मस्जिद का उद्घाटन हो रहा है वहां पे पहुंच जाती, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बड़ा अच्छा लगा कि मस्जिद में पहुंच गए हैं राहुल जी, यहाँ नहीं आ पाए, समय जब आएगा भगवान बुलाएंगे तब चले आते। लेकिन वकील साहब, ओवैसी साहब मस्जिद की तरफ बोल ही नहीं रहे, जो 5 एकड़ जगह मिल गई है, जिसका नक्शा पास हो गया है। बेचारे इकबाल अंसारी साहब नक्शा लिए घूम रहे हैं कि भैया कुछ पैसा दे दो तो इसका निर्माण शुरू करे। अब वो बेचारे प्राण प्रतिष्ठा के जो है इनवाइटी है, आएंगे वहां पे देखेंगे, और उसके बाद जो है कह रहे थे कि वहां जाएंगे निर्माण करेंगे। तो ये सब बातें हैं, समय अच्छा है, राममय हो गया है, पूरा भव्य है, पूरा अयोध्या से लगा उत्तर प्रदेश जो राजधानी है वहां पे भी जगह जगह सुंदर कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे में बिंदु बाधा ना आए तो बेहतर है, लेकिन क्या करे, लंका तो अभी भी है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि लंका तो अभी भी है। बहुत सही तंज भी कसा है आपने ओवैसी के ऊपर। यहाँ तनुज दीक्षित जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से आलोक सोती जी ने कहा है कि मस्जिद के लिए जगह मिली है, मस्जिद बनाने पर फोकस करना चाहिए, मंदिर बन चुका है, उस पर फोकस ओवैसी का ज्यादा होना चाहिए या मस्जिद पर फोकस ज्यादा होना चाहिए? वो मस्जिद छोड़कर मंदिर पर फोकस कर रहे हैं। देखिए क्या है कि मंदिर तो शुरू से वही था जी, लेकिन जब मुगल साम्राज्य भारत में आया तो उन्होंने कई सारे देश के मंदिरों को तोड़ करके और मस्जिदों में परिवर्तित करा है जी। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज एक राम मंदिर बना है, हो सकता है देश में और भी कई सारे राम मंदिर बनने को तैयार हो। बिल्कुल। तो ऐसी जब भी कोई खोज किसी भी सदी में किसी भी सन में अगर पता पड़ेगी कि अगर यहाँ मंदिर था या उसके कुछ ऐसे अवशेष मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वहां मस्जिदों की जगह मंदिर बनेंगे, मंदिरों का निर्माण होगा। बिल्कुल। तो मंदिर का निर्माण हो चुका है। दूसरा, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये बात जरूर कहूंगा, आज कांग्रेस शासित तेलंगाना राज्य में ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई थी, ये बात भी सभी जानते हैं। साथ साथ आज कांग्रेस मंदिर के इतने बड़े प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाए बैठी है, तो ये भी एक बहुत ही सोच का विषय है। तो मैं ऐसी कोई भी सोच का ना समर्थन करता हूँ, ना मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी सोच जिसमें राष्ट्र के प्रति, जिसमें पूरे देश का भाव जुड़ा है, सभी हिंदुओं का भाव जुड़ा है, प्रभु श्री राम के लिए जो सारे भाव है, उसके लिए जो भी कोई बोलेगा उसको निश्चित रूप से करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और जी बिल्कुल साथ ही साथ ये है कि मंदिर तो बन चुका है, और जहां भी
मंदिर का निर्माण होना होगा। निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी जहां जहां पे भी इस तरह के मंदिरों अगर कोई तोड़ करके मस्जिद बनी है तो वहां पे फिर से पुनः मंदिर की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने तनुज दीक्षित जी। जिस तरह से इस वक्त उत्साह का माहौल बना हुआ है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, हर कोई उत्साहित है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करके ओवैसी चाहे हाईलाइट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जनता फिलहाल उन पर ध्यान नहीं देगी। ध्यान इसलिए नहीं देगी क्योंकि उत्सव उनके बयान से कई गुना ज्यादा बड़ा है। देवेंद्र भसीन जी, आशीष सैनी जी, आलोक सोती जी और तनुज दीक्षित जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। ओवैसी ने विवादित बयान दिया और साथ में अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कह रहे थे कि वे स्कूलों में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे। क्या स्कूलों का कोई धर्म होता है? समझ नहीं आता ओवैसी ये विवादित बयान इस वक्त क्यों दे रहे हो, कौन सी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, जनता इस वक्त उनकी बयानबाजी से उतनी उत्साहित नहीं है जितनी उत्साहित वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।